Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we will do exercise 1.5 question number 4 और ये most important question है. Find the graphical solution of the following equation. पहला पार्ट है हमारे पास x is equal to sin 2x. सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, सारे क्वेश्चन में हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई हो हम उससे 2 फंक्शंस में ब्रेक कर देंगे, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स और y इज़ इक्वल टू साइन 2x. इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम दो कॉलम्स बना के यहाँ पर इसकी अलग x की वैल्यू फाइंड करें और इसकी अलग x और y की वैल्यू फाइंड करें. सो अगर हम इसे कंबाइन भी करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी, y से कट जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं दूसरी वाली, y इज़ इक्वल टू साइन 2x. साइन के हमारे पास पीरियड होता है 2 पाई. हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था पीरियड कैसे फाइंड करते हैं. यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, जो भी वैल्यू दी हुई होती है, प्लस द पीरियड. साइन का पीरियड हमारे पास क्या है 2 पाई. अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस पाई. तो ये हमारे पास पीरियड हो गया. हमने असल में x की वैल्यू सेपरेट करनी होती है, सिर्फ x यहाँ पर चाहिए होता है और यहाँ पर जो भी पीरियड हो वो लिखा जाता है. सही है. तो ये इसका मतलब साइन 2x हैज़ पाई पीरियड, या पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन 2x. दोनों स्टेटमेंट लिख दें. इसका मतलब हम x की वैल्यू पाई से नेगेटिव पाई तक ले सकते हैं. तो हम नेगेटिव 180 से शुरू करते हैं, 180 डिग्री, और यहाँ पर 30 का इंटरवल ले लेते हैं, 50 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, और फिर ज़ीरो आ जाएगा. फिर पॉजिटिव शुरू हो जाएंगे, 30, 60, 90, 120 और 150 एंड 180 डिग्री. सही है. y की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नंबर्स या रेडियन में होगी, वो हम डिग्रीज़ में मेजर नहीं करेंगे. सही है. तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं माइनस 180 की वैल्यू x के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 180. तो ये हमारे पास देख लें ज़ीरो आ रहा है. सही है. तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास ज़ीरो आएगा. यहाँ से हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो वो भी ज़ीरो आएगा. तो मैं साथ साथ वैल्यूज़ लिख लेती हूँ दोनों की. सही है. और साइन माइनस 115 पुट करेंगे तो माइनस 150 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.866. तो इसे हम राउंड ऑफ करके 0.9 भी ले सकते हैं. ये हमारे पास पॉजिटिव में आया है. अब यहाँ पर हम नेगेटिव में लिख देंगे. अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कर देती हूँ एक बार. तो ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव 0.866. इसे राउंड ऑफ किया तो 0.89, 0.9, 6 है ना, यहाँ पर 9 हो जाएगा. सही है. अब 120 पुट करेंगे तो ये माइनस 0.9 आ जाएगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव 0.9. 90 पुट करेंगे तो ज़ीरो आ रहा है, ये भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा. 30 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9, पॉजिटिव 0.9, और ये हमारे पास नेगेटिव 0.9.
और 60 देखना था, बीच में 60 रह गया। 60 हमारे पास 0.9 ही बन रहा है और ये हमारे पास नेगेटिव 0.9 बन जाएगा। सही है, तो ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमने सेकंड वाला टेबल भी बनाना है, y इज़ इक्वल टू एक्स, इससे भी तो देखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स। कंसिडर y इज़ इक्वल टू एक्स और इसकी वैल्यूज़ हम लेंगे नेगेटिव 180 से 0 और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 180 डिग्री। सही है, और y की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये हमें चाहिए y की वैल्यू इन रेडियन। तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 करते हैं। सो 180 डिग्रीज़ को हमने कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्रीज़ मल्टीप्लाई बाय, जिस नंबर को भी हमने रेडियन में डिग्रीज से रेडियन में करना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करते हैं। तो यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे। 180 से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ पाई रेडियन बचेगा और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 रेडियन में आ गई। सो पॉजिटिव वाली हो जाएगी 3.142 और ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाएगा और नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव 3.142। सही है, अब इसकी ग्राफ बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लाइंस लगा ली और पॉइंट्स मार्क कर लिए। यहाँ पर हमारे पास x होता है, यहाँ पर नेगेटिव x और यहाँ पर पॉजिटिव y और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव y। और मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर लिए हैं। मैंने 180 से लेके नेगेटिव 180 तक था तो वो लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास 3.142 भी था तो जब भी मैंने 4 तक लिख लिया और यहाँ पर -4 तक। अब हम पॉइंट्स मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला वाला देख लेते हैं। -180 पे हमारे पास 0 है, यानी ये वाले पॉइंट पे हमारे पास 0 है और -150 पे 0.9 यानी 1 के करीब। क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत छोटे हैं तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है और ये 1 से नीचे वाला पॉइंट एक ब्लॉक नीचे वाला बन रहा है तो ये वाला पॉइंट होगा इस पे। सही है, सो यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया है। फिर उसके बाद 120 पे हमारे पास सेम बन रहा है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद -90 पे हमारे पास 0 है तो ये वाला पॉइंट और फिर उसके बाद -60 पे -0.9 बन रहा है, ये वाला पॉइंट। सही है, उसके बाद -30 हमारे पास बन रहा है -0.9 तो यही वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट है। और फिर 0 पे हमारे पास 0 ही होगा तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। और 30 पे हमारे पास 30 पे वही आएगा 0.9 ये वाला पॉइंट और 60 पे हमारे पास 0.9 ये वाला ब्लॉक, यानी 1 से जो नीचे सबसे छोटा ब्लॉक है वो नज़र थोड़ा जूम करके देखना पड़ता है तो वो वाला ब्लॉक है। और फिर उसके बाद 90 पे हमारे पास 0 है तो 0 यानी निगलेक्ट कर देना है y एक्सिस को। और 120 पे हमारे पास -0.9 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और 150 पे हमारे पास माइनस यही सेम पॉइंट बन रहा है। फिर 180 पे हमारे पास 0 है। सही है, ये हमने फर्स्ट ग्राफ का पॉइंट्स मेंशन कर लिया। अब सेकंड के लिए हमारे पास -180 पे -3.14 बन रहा है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये 3.14 है ना तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और फिर उसके बाद 0 डिग्री पे 0 होगा, यही पॉइंट बनेगा। और 1 + 180 पे हमारे पास 3 बनेगा, 3.1 हमारे पास इधर बनेगा। सही है, उसके बाद हम इसे ज्वाइन करते हैं।
अब इसके बाद y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, सही है। सही है, ये हमारे पास किसका है, y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ, सही है। अब देख लें किस ये किस किस पॉइंट पे मीट कर रही है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया टच करिए, और एक ज़ीरो पे, और एक दिस पॉइंट पे टच करिए। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट टच द ग्राफ इन 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 डिग्री है। पहला ये पॉइंट बन रहा है 65 -65 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है, और एक 0 डिग्री पे, यानी 3 पॉइंट्स पे ग्राफ टच कर रहा है। ये भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू कॉस x। यहाँ पर भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ हो उसे 2 स्टेप्स में 2 फंक्शंस में ब्रेक कर देंगे, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज़ इक्वल टू कॉस x। सही है, इसे हमने 2 फंक्शंस में ब्रेक कर दिया। अगर हम y को कैंसिल करें, दोनों फंक्शन को इक्वेट करें तो y कैंसिल हो जाएगा और दोनों आपस में इक्वल बन जाएंगे, यही फंक्शन बन जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए होता है। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये पहला फंक्शन। इसको भी हम 30 का डिफरेंस लेंगे और 180 से -180 तक का इंटरवल लेंगे। x हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री और 0 डिग्री, और यहाँ पर -180 डिग्री। 0 पे हमारे पास 0 ही आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे ना 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पर हमें रेडियन में चाहिए, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1.6 रेडियन में, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी -1.6 रेडियन। सही है, मैं आपको करके भी बता देती हूँ। 1 डिग्रीज में कितने रेडियन होते हैं। 1 डिग्रीज इज़ इक्वल टू, जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करना होता है। सो हमारे पास 180 डिग्रीज है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 होगा। 180 से कट जाएगा, हमारे पास पाई की वैल्यू बचेगी रेडियन में, क्योंकि आपको पता है कि हमें पाई की वैल्यू रेडियन में चाहिए होती है और एक्स हम डिग्रीज में लेते हैं। इसमें ये आ जाएगा 3.142 रेडियन। सही है, तो यहाँ पर आपने ये याद रख रहे हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू हमें x डिवाइड बाई 2 दी हुई है, तो 3.14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, और यहाँ पर -3.142 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास -1.6 आ जाएगा। बस साइन का वैल्यू याद रखनी है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन या फंक्शन कंसिडर करते हैं। कंसिडर y इज़ इक्वल टू कॉस x। सही है, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y ले लेते हैं। -180 से +180 तक लेना है, तो -180 -150 -120 -90 -60, यहाँ पर x -30। यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ 30 60 90, यहाँ पर y की वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर x 120, देन हमारे पास क्या हो जाएगी 150 एंड पॉजिटिव 180। y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले कॉस, यहाँ पर -x की जगह -180 पुट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास -1। यहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास -1 ही आएगा। सही है, कॉस -180 हमारे पास -1 आया था, और कॉस
180 भी हमारे पास -1 ही है। देख लें दोनों सेम ही है, -1 तो जब भी हमने यहाँ पर पुट किया -1 और -150 हमारे पास इसके इक्वल है -0.9। 866 है तो उसे हमने राउंड ऑफ करके 9 ले लिया। और पॉजिटिव 150 देख लेते हैं, वो भी हमारे पास सेम वैल्यू -0.9। सही है। 120 -0.5 और नेगेटिव ये हमारे पास पॉजिटिव थी -0.5 और ये हमारे पास नेगेटिव देख लेते हैं, वो भी सेम ही है -0.5। और फिर उसके बाद -90 देख लेते हैं 0 और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी। और -60 देख लेते हैं, -60 0.5 और पॉजिटिव 60 देख लेते हैं, वो भी हमारे पास 0.5। और फिर उसके बाद 30 देख लेते हैं, 30 हमारे पास 0.9 और -30 देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या बनती है, वो भी सेम ही बनती है 0.9। और cos 0 हमारे पास क्या इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया और पॉइंट्स भी मेंशन कर लिए। ये हमारे पास x होता है और ये नेगेटिव x होता है और ये हमारे पास y और ये हमारे पास नेगेटिव y। सही है। अब उसके बाद वैल्यूज़ मैंने मेंशन कर दिए हैं, वही सेम ग्राफ की वैल्यूज़ मेंशन की हैं जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में मेंशन की थी। अब देख लेते हैं पॉइंट्स। पहले 30 डिग्री पे हमारे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव 30 पे हमारे पास 0.9 बन रहा है। 0.9 वो 1 के करीब होगा। सो ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0.9। सही है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री पे 0.9 बन रहा है और 60 पे हमारे पास बन रहा है 0.5। सो 0.5 हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। सो ये हमारे पास 0.5 है और 90 डिग्री पे हमारे पास 0 बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। सही है। 90 के बाद 120 आता है, 120 -0.5 बन रहा है। सो -0.5 ये हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। और फिर 150 हमारे पास -0.9 है। सो ये हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। फिर उसके बाद 180 हमारे पास है एग्जैक्ट -1, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा और ये वाला इससे ऊपर बनेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास ये वाला है और ये 180 पे -1। सही है। यहाँ पर हमने लगा लिए। अब इधर हम लगाते हैं, ये सेम पॉइंट्स होंगे हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास 0.9 बनेगा, -30 पे -30 0.9 और फिर 0 पे 1 था, 0 पे 1 था ये वाला पॉइंट। और फिर -60 पे हमारे पास बन रहा है 0.5 ये वाला पॉइंट। और फिर -90 पे हमारे पास 0 बन रहा है ये वाला पॉइंट। और -120 पे -0.5 120 पे -0.5 ये वाला पॉइंट। और फिर उसके बाद -150 पे -0.9 यही वाला पॉइंट बनेगा। और -180 पे हमारे पास -1 बन रहा है। सो ये वाला पॉइंट। सही है। अब हमने ये सेकंड ग्राफ की वैल्यूज़ प्लॉट कर दी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1.6 180 पे 1.6 पॉजिटिव 180 पे हमारे पास पॉजिटिव 180 पे 1.6। सो 5 के थोड़ा ऊपर होगी, ये हमारे पास 5 है ना, सो इससे एक ब्लॉक ऊपर। और यहाँ पर हमारे पास 0 पे 0 ही बन रहा है, तो यहाँ पर 0 पे 0
और नेगेटिव पे नेगेटिव 1.6। 5 तो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, सो इससे नीचे होगी। सही है। अब इसके बाद हमने ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सबसे पहले हम सेकंड ग्राफ के लिए ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास सेकंड वाले के लिए सेकंड वाला फंक्शन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। और फिर फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट वाले के लिए सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करना है। इस पॉइंट पर टच कर रही है, इस पॉइंट पर टच कर रही है और 0 पर टच कर रही है, तो ये 3 पॉइंट पर टच कर रही है। तो आप ये भी एक्सप्लेनेशन पे लिख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट पर टच कर रही है। सो दिस वाज द ग्राफ। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है 2x इज इक्वल टू टेंजेंट x। सो इसे भी हम 2 फंक्शंस पे ब्रेक करेंगे। y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट x। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर कर दे लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं x y की, x और y। x और y वही 180, 0 डिग्री, माइनस 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पर पुट करना है 182 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो 360 आ जाएगा और हमें रेडियन में चाहिए। 1 डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करते हैं। तो अगर हमें 360 रेडियन को कन्वर्ट करना है तो 360 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे। 5 और 2 तो 2 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6.28। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6.28 और 0 पे हमारे पास 0 ही बचेगा। 2 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव वाले के साथ यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर y इज इक्वल टू टेंजेंट x। दूसरी वाली इक्वेशन कंसिडर की है और यहाँ पर हम यानी 0 से शुरू होके 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120 और यहाँ पर x और यहाँ पर y 150 और यहाँ पर हमारे पास 180 आ जाएगा। सही है। नेगेटिव नहीं ले रहे हम। आप अपनी मर्ज़ी से इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किया था कि नेगेटिव 180 से पॉजिटिव 180 तक लिया था, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 30 का इंटरवल लिया हुआ है और पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लिखी है, तो आपकी मर्ज़ी है ये। अब हम यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। टेंजेंट 0, x की जगह 0 आ जाएगा तो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा और फिर उसके बाद टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 हमारे पास आ जाएगा 0.57, तो 0.6 इसे लिख लेते हैं, 0.6 और 60, टेंजेंट 60 हमारे पास इक्वल है 1.73 और टेंजेंट 90 हमारे पास इक्वल है अनडिफाइंड, मैथ्स एरर आ गया तो अनडिफाइंड। और फिर उसके बाद टेंजेंट 120 हमारे पास इक्वल है -1.73, टेंजेंट 150 हमारे पास इक्वल है -0.6, टेंजेंट 180 हमारे पास इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया और वैल्यूज़ भी लिख दी। यहाँ पर हमारे पास x, यहाँ पर y नेगेटिव की कोई वैल्यूज़ नहीं थी तो मैंने नहीं लिखी, y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव। सही है। अब पॉइंट्स लगाते हैं हम। सबसे पहले 30 पर 0.6, 0.5 हमारे पास इधर है तो 6 हमारे पास एक ब्लॉक ऊपर। सही है। और फिर उसके बाद 1.7, 60 पे 1.7
तो 1.5 ये हमारे पास 5 है, 6, 7, सो 60 पे 1.7 फिर और उसके बाद 90 पे अनडिफाइंड। तो जहाँ पर भी अनडिफाइंड होता है वहाँ पर हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, जैसे हमने 11th क्लास में भी किया था, चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो वहाँ पर भी हमने जहाँ पर भी अनडिफाइंड था वहाँ पर डॉटेड लाइन लगा दी थी। तो ये डॉटेड लाइन है, सही है। फिर उसके बाद 120 पे हमारे पास आ रहा है -1.7। सो -1.7 5 6 7। तो ये हमारे पास 6 7 ये पॉइंट बनेगा, सही है। फिर उसके बाद 150 पे -0.6 तो 0.6 हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास 0.5 हो गया और 6 इससे ऊपर, एक ब्लॉक ऊपर। और 180 पे हमारे पास 0 बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, सही है। ये हमारे पास फर्स्ट का ग्राफ हो गया, इसे मैं ज्वाइन कर देती हूँ। इसको ज्वाइन करने का तरीका वही है जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये लाइन इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए और ये हमारे पास ऐसे करके कर्व बनेगा और ये 0 पे 0 ही था, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी होगा, सही है। ऐसे करके कर्व बनेगा और फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट्स भी ऐसे ही, ऐसे करके कर्व, सही है। बस टच नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास एक और रह गया है 180 पे 6.2। तो 180 पे 6.2, सही है। और -180 भी चाहिए हमें, तो -180 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमारे पास -180 होगा। सो ये हमारे पास -6.2 होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास 6.2 हो जाएगा और 0 पे हमारे पास 0 ही रहेगा। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये पहले हमारे पास होगा इससे ज्वाइन, फिर उसके बाद ये इससे, सही है। तो ये हमारे पास एक इस पॉइंट पे टच हुआ है, इस पॉइंट पे टच हुआ है और 0 पे टच हुआ है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, सही है। सो दिस वॉज अ ग्राफ ऑफ पार्ट नंबर 3। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।